सतनाम साहिब बंदगी सभी भक्तात्माओं को, सभी साधु संत समाज को। सदगुरु कबीर साहब की असली बीजक के माध्यम से आपको जो शिक्षा दी जा रही है, इस वाणी में बताया गया है मन के बारे में कुछ विचित्र बातें, जो मन की विचित्र धाराएं होती हैं। मन के अधीन रहने वाला व्यक्ति भक्ति से दूर भागता है, माया की ओर जाता है। इसलिए यहाँ पर साहिब की वाणी कहती है, शब्द नंबर 51, और आप देख सकते हैं कबीर बीजक टीका। वाणी कहती है, बुझ बुझ पंडित मन चितलाए, कबहि भरली बहे कबहि सुखाए, खन उबे खन डूबे खन अवगाए, रतन ना मिले पावे नहीं थाए, नदिया नहीं सांसरी बहे नीर, मच्छ ना मरे केवट रहे तीर। आगे चलते हैं, वाणी 2 लाइन की ओर है। पोहकर नहीं बांधल तहाँ घाट, पुरई नाही कमल महाबाट, कहाँ कबीर ये मन का धोखा, बैठा रहे चला चाहे चोखा। मन की लीला का वर्णन यहाँ पर ठीक से समझना। संसारी लोग कुछ और ही बताते हैं, लेकिन सदगुरु कबीर साहब के वाणी के आधार पर कुछ और ही इसका उत्तर है। आइए जानते हैं। सदगुरु कहते हैं कि हे पंडितों, आप लोग समाहित चित्त होकर अर्थात चित्त को लगाकर इस मन के स्वरूप को बार बार खूब समझ लीजिए। यह मन की वृत्ति रूप आशा नदी कभी तो जब आशा पूरी होती है तब भरपूर होकर बहने लगती है, और कभी आशा पूर्ण ना होने पर सूख जाती है। अर्थात जब मन की इच्छा अनुसार फल की प्राप्ति होती है तब यह मन उछलने लगता है, और जब इच्छा अनुसार फल नहीं मिलता है तब निराश हो जाता है, अर्थात खिन्न हो जाता है। यह मन की आशा रूपी नदी क्षण में ऊपर आती है और क्षण में नीचे डूब जाती है और क्षण में अथाह हो जाती है। परिणाम यह होता है कि इसमें अज्ञानियों को सत्य सुख तथा आत्मज्ञान रूपी रत्न नहीं मिलता है, और न मन रूपी नदी की किसी अज्ञानी को थाह ही मिलती है। अर्थात जो लोग मन के संकल्प विकल्प रूप आशा नदी की तरंगों में बहने लगते हैं, वे कभी इसमें तैरने लगते हैं, कभी डूब जाते हैं, और कभी यह नदी उनको अथाह प्रतीत होती है। इसकी थाह कोई पाता नहीं। वस्तुतः विचार कर देखा जाए तो यह मन की वृत्ति रूपी आशा नदी नहीं है, क्योंकि इसमें सांसर बहे नीर, मतलब नदी में बाहर से पानी आकर बहता है, और इसमें तो इसी में से संकल्प विकल्प रूप जल निकलकर संसार की ओर बहता है। अंत में इसमें ही समा जाता है, और इसमें सदैव नाना प्रकार के संकल्प विकल्प रूपी झरने झरते रहते हैं। अतएव इसके संकल्प विकल्पों का प्रवाह कभी रुकता नहीं है। इस मन रूपी नदी में काम क्रोध और रागादि बड़े बड़े मच्छ मछलियां सदैव तैरते रहते हैं। वे अज्ञानी जीवों के मारने में नहीं आते हैं, क्योंकि नदी के जल का ज्ञाता अज्ञानी जीव रूप केवट उक्त नदी के किनारे ही बैठा रहता है। वह उस जल में प्रवेश नहीं करता है, तब मछलियों को कैसे पकड़ सकता है। यह मन ना तो नदी है और ना तालाब ही है। यहाँ अज्ञानी जीवों ने कल्पना से चारों तरफ घाट बांध रखा है। मन कल्पित सुख की आशा कर रहा है। मन कल्पित मिथ्या तालाब में कमल बेल नहीं है, फिर भी कमल में जाने के लिए भ्रमर के समान मार्ग खोज रहे हैं। सभी माइक पदार्थ मन कल्पित होने से उनमें सत्य सुख नहीं मिल सकता है। सत्य सुख तो अपने स्वरूप ज्ञान के सहित सार शब्द चेतन परमात्मा में स्थिर होने से प्राप्त होता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि आत्मा तथा परमात्मा के स्वरूप ज्ञान के अतिरिक्त अन्य लोगों में तथा पिंडी ब्रह्मांडी साधनों में सत्य सुख मानना केवल मन कल्पित मिथ्या धोखा है। यह जीव बैठा ही रहता है, किंतु भेदी सच्चे सतगुरु की शरण में जाकर उनके बताए हुए महाचेतन सार शब्द पर परमात्मा के प्राप्ति का साधन नहीं करता है। यह सीधा उस गंतव्य स्थान पर पहुंचना चाहता है, अर्थात इच्छा तो करता है, जैसे कोई व्यक्ति चलना तो चाहता नहीं है और गंतव्य देश में पहुंचने की इच्छा करता है, तो वह कैसे पहुंच सकता है, अर्थात साधन अभ्यास किए बिना नहीं पहुंच सकता है। अब यहाँ पर साधन अभ्यास की जब बात आती है तो हमने आपको यही बतलाया है कि आप लोगों को सच्चा सतगुरु उस परमात्मा को पाने के काबिल बनाता है, उस परमात्मा में स्थित होने के काबिल बनाता है, आपको शुद्ध कर देता है, आपकी अशुद्ध विचारधाराओं को मोड़ देता है, और सच्चा भेदी गुरु आप लोगों को सार शब्द ज्ञान अवश्य करके करा देता है। अर्थात सच्चा भेदी गुरु ही आप लोगों को सार शब्द का भेद देता है, और सार शब्द भेद प्राप्त करने का मतलब होता है परमात्मा की प्राप्ति। लेकिन परमात्मा की प्राप्ति के पहले आप लोगों को साधन करना पड़ता है। आप लोगों
गुरु की साधना यही है कि सच्चा गुरु जैसा बता रहा है आप वैसा करते हैं तो सतगुरु आपके ऊपर प्रसन्न होकर सार शब्द स्वरूप ज्ञान आप लोगों को बख्श देता है। आपको तब बख्शा जाता है सार शब्द स्वरूप जब आपके अंदर अनुराग दिखाई पड़ता है, अर्थात जब सच्चे गुरु को आपके अंदर अनुराग दिखाई पड़ेगा, आपके अंतर्गत वैराग दिखाई पड़ेगा, आपके अंदर सत्य दिखाई पड़ेगा, धैर्यता दिखाई पड़ेगा, यानी विवेक दिखाई पड़ेगा। अर्थात जब तक विवेक नहीं होगा तब तक परमात्मा सत्ता को आप पहचान नहीं पाओगे। ठीक है, तो साहब ने कहा सब कुछ झूठा है, आप लोगों को केवल सत्य सतगुरु के पास में जाकर आत्मज्ञान करना है, यानी सार शब्द स्वरूप ज्ञान आपको वेदी गुरु से प्राप्त करना है। इसके पहले वो आपको जो भी बताता है वो काम आपको करना जरूरी है, क्योंकि अगर वो बताता है आप करते नहीं है तो फिर वह समझ लेगा कि आप लोग सार शब्द महाचेतन सतपुरुष परमात्मा को पाने के काबिल नहीं है, यानी आपकी लगन सच्ची नहीं है, इसलिए आप लोगों को वह वेद नहीं देगा। आप लोगों ने समझा? इस वाणी में जो बात समझ में ना आई हो आप फोन करके पूछ सकते हैं। सतनाम साहेब बंदगी, हम आपको फिर मिलेंगे।